बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान खान के वकील इंतज़ार पंजोता के साथ जो जुल्म और ज़्यादती तशद्दुद हुआ और उन्हें जो अगवा किया गया, उसके बाद जो ड्रामा किया गया, अभी उसको कैसे ड्रामे को फ्लॉप करते हैं खुद इंतज़ार हुसैन पंजोता। अभी आप सबके साथ वीडियो शेयर करती हूँ जिसमें आप देखेंगे कि इंतज़ार हुसैन पंजोता इमरान खान के वकील हैं। इमरान खान का साथ देने पर उन्हें किस तरह तशद्दुद का निशाना बनाया गया। वीडियो देखें, वीडियो देखने के बाद इस पर डिटेल्स बात करते हैं। डिमांड है वो बड़ी क्लियर और कैटेगोरिकल है कि हम पहले दिन से कह रहे हैं कि कमीशन बनाएं। हम पहले दिन से ये कह रहे हैं कि ये पता चलाया जाए कि ये साजिश किसने की थी, किसने मेरी अब्डक्शन का हुक्म दिया था। क्या क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो इन्होंने जो कुछ किया था, मुझे गिरफ्तार जिस तरह से किया और फिर मेरी तस्दीक की, तो उसके ऊपर मैं एग्रीव्ड हूँ। तो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि कमीशन बने। और दूसरा उन्होंने कहा कि इसके साथ साथ सीसीटीवी फुटेज जो है, जहां जहां पे आग लगाई गई, आग लगाने के जो इंसिडेंट्स हुए, उसके जिम्मेदारान को सीसीटीवी फुटेज के थ्रू जो है वो सामने लाया जाए। वो कैपिटल हिल की उन्होंने मिसाल दी कि वहां पर इस तरह नहीं हुआ था कि पूरी सियासी जमात को बैन कर दिया गया था। वहां पे जिनके फुटेजेस के अंदर जिनकी तस्वीर आई थी, जिनके फुटेजेस थी, उसको सिर्फ जो है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई थी। तो खान साहब इसके ऊपर बड़े क्लियर हैं। वो इसको बिल्कुल उनका बिल्कुल क्लियर स्टांस था कि ये उनका अंदरूनी मामला है और इससे जो है हमें तो इसके अलावा जो है हमारा तो कोई कमेंट नहीं है इसके ऊपर। सर, मैं अभी उनकी राब्ते की नौयत के ऊपर आऊंगी, लेकिन आपकी जमात के रहनुमाओं से राब्ते बताया जा रहा है कि मौजूद थे। इस हवाले से आज गुफ्तगू हुई आपकी साबिक वज़ीर आज़म से? ये देखिए, मैं खान साहब की हद तक आपको क्लियर कर दूं कि खान साहब के साथ किसी किस्म का राब्ता नहीं रहा। और दूसरी बात ये है कि अगर किसी के साथ उनका इंडिविजुअल लेवल पे राब्ता रहा हो तो उसका पार्टी के साथ एज ए पार्टी पॉलिसी राब्ता नहीं था, या पार्टी की डिसीजन मेकिंग में उनका कोई किरदार नहीं था। तो पार्टी का तो जाहिर है एक जो तंजीमी हमारा स्ट्रक्चर है, उसके अंदर अगर किसी के साथ जाती ताल्लुक हो, जाती नौयत का हो, तो खान साहब तो बड़े कैटेगोरिकल रहे हैं। खान साहब ने तो कहा है कि मेरा तो जब अक्टूबर 2021 में उनको DGISI के ओहदे से ट्रांसफर किया गया, तो उसके बाद से तो मेरा उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। उस वक्त तक भी जो ताल्लुक था वो प्रोफेशनल ताल्लुक था, वो DGISI थे, मैं वज़ीर आज़म था। तो इसके अलावा मेरा उनके साथ जाती नौयत का या किसी और नौयत का कोई ताल्लुक नहीं रहा। पंजोता साहब, आप लॉयर भी हैं, फरमाई दीजिएगा। इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान भी सुल्तानी गवाह बनकर सामने आए। ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे आप सारे, और बशमूल इमरान खान खुद। अगर यहाँ भी यही मामला आ जाए, उसी नौयत का रवाबित की गवाही भी दे दी जाए, तो मामला संगीन हो सकता है। देखिए, आजम खान पहले तो सुल्तानी गवाह किसी किस्म के बने नहीं है। आप साइफर में उठा के देखें या आप अलकादर में उठा के देखें, तो आजम खान ने ऐसी कोई गैर आप ये कहें इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल खान साहब के खिलाफ नहीं दिया। तो आजम खान ने तो रूटीन की बात बताई है जो खान साहब पब्लिकली खुद भी कर रहे हैं। और दूसरी बात रही कि ये जो अगर ये इल्जाम लगाया जाता है तो इसके ऊपर जाहिर है जो पोजीशन है, जो क्लियर पोजीशन आज खान साहब ने बताई है, मैं आप तक वो पहुंचा रहा हूं कि उन्होंने कहा है कि मेरा तो किसी से इस किस्म का कोई राब्ता नहीं। और बिलखुसूस इनका नाम लेकर उन्होंने कहा, बल्कि उन्होंने तो कहा कि जो उस वक्त ट्रांसफर किया गया था इनको मेरी जाती राय के खिलाफ किया गया था, क्योंकि वो समझते हैं कि उस वक्त जरूरत थी, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर जिस तरह से रजीम चेंज हुई थी, तो रजीम चेंज के जो असरात हैं वो हम तक आ सकते थे और आए भी किसी हद तक। तो वो समझते हैं कि क्योंकि जरूरत उस वक्त थी, इन्होंने पिछले पूरा ऑपरेशन जो है वहां का खुद मैनेज किया था, तो इस बुनियाद पर मैंने जो है वो जनरल बाजवा को कहा। लेकिन जनरल बाजवा ने जो खान साहब के आज अल्फाज से उनका कहना ये था कि जनरल बाजवा के खिलाफ अकाउंटेबिलिटी कब होगी, इसका वो मुंतजिर थे। क्योंकि जिस तरह से उनकी बीवी के अकाउंट से उनके कहना था कि जो पैसे निकले हैं वो एसेट बियॉन्ड मीन्स हैं, तो इसका जवाब उन्होंने देना है। इसके अलावा जो एक्सटेंशन के लिए अपनी उन्होंने इनको ट्रांसफर किया और नवाज शरीफ के साथ उनकी डील हुई, तो ये सारी बातें जो है वो ख्वाजा आसिफ साहब और बाकी PMLN के जो लीडर्स हैं वो वाज़ेह तौर पर सारी स्टोरी ब्रेक कर चुके हैं कि इनफैक्ट तो फैज साहब जो है वो इमरान खान साहब के खिलाफ चल रहे थे।
मगर पंचोता साहब, आप आधा हिस्सा बता रहे हैं ना इंटरव्यू का कि अफगानिस्तान में तब्दीली के बाद जरूरत थी उनको कि जनरल अफेयर्स जो है वो कंटिन्यू करें, मगर एक इंटरव्यू में उन्होंने ये इंकशाफ भी किया कि वो उनको आगाही थी, उनको इन्फॉर्मेशन थी कि ऑपोजिशन मुतहर्रिक हो रही है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए, और इसके लिए वो अपने इंटेलिजेंस चीफ को रखना चाहते थे। पूरा हिस्सा ये है सर। मगर आज आप कह रहे हैं कि आज की मुलाकात में इमरान खान जनरल बाजवा के इत्तेसाब के ख्वाह हैं। जी बिल्कुल, वो बिल्कुल ये आज से नहीं, वो हमेशा से कह रहे हैं, क्योंकि जो उस वक्त रजीम चेंज हुई, सिविलियन गवर्नमेंट के खिलाफ जो उन्होंने साजिश की, उस साजिश के ऊपर कब जो है वो इंक्वायरी होगी और इन्वेस्टिगेशन होगी, वो उसके ऊपर डिमांड कर रहे हैं कि उसके ऊपर भी होनी चाहिए। मगर पंचोता साहब, एक जो बड़ा अहम हिस्सा है, जिस तरह मैंने आपको शुरू में कहा, वो प्रेस रिलीज के अगले हिस्से पे है, जिसके ऊपर ख्वाजा आसिफ साहब का ये कहना है कि पोस्ट रिटायरमेंट जो इवेंट्स हुए हैं इस मुल्क में, उसमें जनरल रिटायर्ड फैज का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हाथ होगा। बकौल वजीर दिफा का लॉजिस्टिक्स या साजिशों का तजर्बा या जो उनके टारगेट्स जरूर उन्होंने प्रोवाइड किए होंगे, और उन्होंने स्ट्रेटेजिक एडवाइजर का लकब इस्तेमाल किया आपकी जमात के लिए जनरल फैज का, कि उंगली उसी तरफ इशारा कर रही है। 9 मई में भी रोल हो सकता है उनका, वजीर दिफा ने ये कहा। देखिए, ये उनकी जाती ख्वाहिश जरूर हो सकती है, लेकिन मैंने आपको बिल्कुल कैटेगोरिकली बताया है कि खान साहब ने आज की इस अरेस्ट जो है उसको उन्होंने बिल्कुल, ये कल जो अरेस्ट हुई है, इसको उन्होंने कहा कि उनका अंदरूनी मामला है। अब अंदरूनी मामले के ऊपर में हम इससे ज्यादा कमेंट नहीं कर सकते कि ये अकाउंटेबिलिटी है। एक प्रोसेस अगर उन्होंने किया है तो बड़ा अच्छा है, और अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस के अंदर उन्होंने फर्दर जो डिमांड की वो ये कहा कि अगर बाजवा साहब का हो तो वो भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उन्होंने एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ साजिश की थी। तो पंचोता साहब, पाक फौज की तरफ से जनरल फैज का कोर्ट मार्शल ये बताने के लिए काफी है कि फौज ने अब अपने इदारे में खुद एहतसाबी का भी फैसला किया है, और ये अगर इसको आप देखें तो इससे इदारे की साख में बेहतरी या क्रेडिबिलिटी या नेक नामी अपनी जगह, लेकिन जनरल फैज हमीद के खिलाफ शुरू की गई इस कार्रवाई और इसके अंदर पोस्ट रिटायरमेंट उनकी एक्टिविटीज, ये खुला पैगाम भी हो सकता है कि 9 मई के मुल्जिमान के लिए भी काफी परेशान कुन पैगाम हो सकता है कि अगर एक अपने अफसर का कोर्ट मार्शल से पीछे नहीं हट रहा इदारा, तो फिर सियासी क़यादत और तहरीक इंसाफ की लीडरशिप का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होना चाहिए। देखिए जी, ये बात बड़ी वाज़ेह है कि 9 मई के ऊपर हमारा जो स्टांस है, खान साहब कैटेगोरिकली खुद भी कह चुके हैं, मुतअद्दिद बार कह चुके हैं, और हम भी हमेशा ये डिमांड करते हैं, सिंपल सी डिमांड है, पहले दिन से कह रहे हैं कि अगर आप सबसे बड़ी सियासी जमात को एक्यूज करते हैं इसका, तो आपको फिर सबूत लाने होंगे अदालतों में। जब जब आप 9 मई को लेकर गए हैं ओपन अदालतों में, आपने देखा है कि अभी रिसेंटली लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो प्रोसिक्यूशन है किस बुरी तरह से नाकाम हुई है। तो मफरूजों के ऊपर तो चला नहीं जा सकता, अगर इल्जाम लगाया जाता है तो फिर सर, मैं कथा कलामी माफ, मैं मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से बात कर रही हूँ पंचोता साहब, वो कि पिछले अक्टूबर से लेकर अब अगला अक्टूबर इस साल का आने शुरू हो गया और अभी तक सुप्रीम कोर्ट पेंडिंग रख रही है मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले को। वजाहत और फैसला आ जाना चाहिए, मगर सर इट सीम्स प्रीटी मच लाइक राइटिंग ऑन द वॉल। मैं आपसे वजाहत चाहूंगी, आज ये कहा गया कि इमरान खान की तरफ से आपने ये पैगाम भिजवाया कि मेरा कोई सियासी रिलेशनशिप या रिश्ता नहीं था जनरल फैज से, सिर्फ प्रोफेशनल था। सर, जस्टिस शौकत सिद्दीकी के बयानात हों, डीजीसी की हैसियत से जनरल फैज का किरदार हो, या इमरान खान साहब का खुद इंटरव्यूज में इतराफ करना कि क्या क्या उनके लिए किया गया, ये सारे पॉलिटिकल रिलेशनशिप का हिस्सा रहेंगे या प्रोफेशनल रिलेशनशिप के तौर पे आप इसको देखते हैं? क्योंकि आज आपकी डेफिनेशन पॉलिटिकल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप की अक्सर मुख्तलिफ है। देखिए, अब जो इल्जाम लगाया गया है, अगर जिस इल्जाम की आप बात कर रही हैं, इल्जाम उनकी पोस्ट रिटायरमेंट है, तो एक तो दौर है उनकी रिटायरमेंट से पहले का और एक है उनकी रिटायरमेंट के बाद। अब अगर रिटायरमेंट के बाद उनको कनेक्ट किया जाता है या कोई एविडेंस लाया जाता है, तो जाहिर है उस एविडेंस को देखा जाएगा। इस वक्त मैं आपको सिर्फ ये पोजीशन बता सकता हूँ जिसको मैंने देखा है या जो मैंने सुनी है। मेरे सुनने में और बताने में एक वर्ड का या सेंटेंस का भी आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा। खान साहब बड़े क्लियर थे, बड़े काम थे, बिल्कुल आज उन्होंने रिलैक्स होके अपने बाकी चीजों के ऊपर बातचीत की है, तो हम इससे बिल्कुल खाइफ नहीं है। हमने हर किस्म के इल्जामात सहे हैं, इद्दत जैसे घटिया इल्जामात भी सहे हैं, साइफर जैसे इल्जामात भी सहे हैं। तो इस 9 मई के जो अगर कोई नया एंगल देने की कोशिश की जाती है तो इससे भी घबराने की तो कोई बात नहीं है।
बिल्कुल नहीं घबराए हुए। बहुत बहुत शुक्रिया। इंतजार तो गाइस आपने देखा कि इमरान खान के वकील इंतज़ार हुसैन पंजोता को अगवा किया गया और उसके बाद उनके साथ जो तशद्दुद हुआ वो भी उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्हें इन लोगों ने अपने तशद्दुद का निशाना बनाया सिर्फ इस वजह से कि वो इमरान खान के वकील थे, इमरान खान का साथ देते थे। इस वजह से इन्हें उठाया गया और जिन लोगों ने उठाया वो भी पूरी दुनिया अब जान चुकी है। और जिस तरह से ड्रामा किया गया और पुलिस ने वीडियो बनाई, वीडियो बनाने के बाद उन्होंने फिर जो ड्रामा वीडियो में किया वो भी सारी दुनिया ने उनके उस ड्रामे को फ्लॉप कर दिया गया है। ये इमरान खान के वकील हैं और सिर्फ इसी जुर्म की वजह से इन्हें अगवा किया गया और अगवा करने के बाद इन पर जो जुल्म और तशद्दुद किया वो इंतहाई अफसोसनाक है। ये पहला वाक़या नहीं है, काफ़ी ज़्यादा आप देख रहे हैं पीटीआई के लोगों को अगवा किया जाता है और उसके बाद उन्हें इस तरह से रिहा कर दिया जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो को कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।